टॉल बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर्स के मामले में मुंबई शहर के नजदीक कोई दूसरा भारतीय शहर नहीं आता, लेकिन ये कोई बहुत नया फिनोमेनन नहीं है। 1960 से मुंबई में स्काईस्क्रेपर्स बनने की शुरुआत हो गई थी और आपको टॉप 10 स्काईस्क्रेपर्स की लिस्ट तो बहुत देखने मिलेगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1960 से लेके आज तक वो कौन सी बिल्डिंग्स है जिन्होंने अलग अलग टाइम फ्रेम के दौरान किताब रखा है उस शहर के और देश की टॉलेस्ट बिल्डिंग होने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बिल्डिंग है उषा किरण, जो बनी थी 1961 में। उषा किरण दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है मुंबई के स्काईस्क्रेपर हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये वो बिल्डिंग थी जो एक्चुअल में स्काईस्क्रेपर हम बनाते कैसे है ये भारत नहीं जानता था, तब बनाई गई थी। मुंबई के कारमाइकल रोड पे मौजूद या मलाबार रेल में मौजूद ये जो बिल्डिंग है ये उषा ब्रेको रियलिटी ने बनाई थी। इसके कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज और डेटा आपको देखने को मिलेंगे ओवर द इयर्स, जहां पर ये तक कहा गया है कि हमको डिजाइन करने नहीं आते थे स्काईस्क्रेपर्स, हमको मटेरियल्स का नॉलेज नहीं था, हमको इसके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पता नहीं थे और बहुत सारे चीजों को हमें इंपोर्ट करके बनाना पड़ा था। 80 मीटर्स की ये बिल्डिंग सिर्फ 25 मंजिला है, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज्यादा कम लग सकता है। इनफैक्ट रैंडमली अगर आप देश के बड़े शहर में नजर घुमाओ तो 25 फ्लोर्स के ऊपर की बिल्डिंग्स देखने मिलती है, लेकिन ये वो समय था भारत का जब कोई टॉल बिल्डिंग होना हमारे देश के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। उषा किरण एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी और इसको बनाया गया था एलीट फैमिलीज को केटर करने के लिए। ये पहली बिल्डिंग होने के बावजूद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट थी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशली 1960s के सबसे इसने फीचर्स दिए थे, जैसे कि प्राइवेट बालकनीज और डेडिकेटेड पार्किंग, और इसने ही शुरुआत की थी मुंबई के स्काईस्क्रेपर रन की। उषा किरण बिल्डिंग ने 9 साल तक ये किताब बनाए रखा 1961 से लेकर 1970 तक, लेकिन जो अगली बिल्डिंग आई उसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सबसे लंबी बिल्डिंग जो है मुंबई की उसका किताब बनाए रखा, और वो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलाबा। 156 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग 35 मंजिला थी, या कहे तो 512 फीट की ये बिल्डिंग थी। कफ परेड जो 1970s के बाद या कहे तो 1980s के दौर में बहुत ही ज्यादा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनते जा रहा था, मंत्रालय की वजह से पावर सेंटर बनता जा रहा था और मरीन ड्राइव के एंड में लोकेटेड होने की वजह से काफी लग्जूरियस बनता जा रहा था। वहां पर ये सबसे ज्यादा लैंडमार्क ऑफिस बिल्डिंग बनी। एक टाइम था जब इस बिल्डिंग में ऑफिस मिल जाए रेंट पे, इसके लिए कंपनीज कई सालों का इंतजार करते थे और वन ऑफ द हाईएस्ट रेंट लीजेस भी ये चार्ज करती थी। शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने ये बिल्डिंग बनाई थी और ये पूरी तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को बनाने का एम ये था कि भारत को एक न्यू वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब जो मिल रहा था उसके लिए एक लैंडमार्क मिले। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रांड को प्रेफर करते हैं और ये बिल्डिंग जो है कोलैबोरेशन के जरिए सक्सेसफुल ये बिल्डिंग बना रही थी। वैसे देखा जाए तो ये ट्विन टावर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कई मॉडर्न फीचर्स के साथ आई थी। जैसे 1970s में ही यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनर था, एलिवेटर्स काफी अच्छे थे और कॉमन कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी दिए गए थे। लेकिन 2009 में ये किताब कोई नई बिल्डिंग ली जाती है जिसका नाम है प्लैनेट गोदरेज। 181 मीटर लंबी प्लैनेट गोदरेज 594 फीट की थी, जिसमें 51 फ्लोर्स थी। 50 मंजिलों का जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर था, ये क्रॉस किया गया था गोदरेज कंपनी के द्वारा बनाए गए इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। वैसे दोस्तों ये जो दौर था 2000s का, यहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग सब बनना शुरू हो गई थी जो इजीली प्लैनेट गोदरेज से भी ऊंची होने वाली थी, लेकिन प्लैनेट गोदरेज वो पहली बिल्डिंग थी जो कंप्लीशन तक पहुंची और इसलिए 1 साल तक इसे किताब मिल पाया था टॉलेस्ट बिल्डिंग का। 51 मंजिला जो बिल्डिंग है ये नया कॉन्सेप्ट ले आई हाई एंड गेटेड रेसिडेंशियल स्काईस्क्रेपर्स का, जहां पर ओपन स्पेसेस, ग्रीनरी, बगीचे, इन चीजों पे ध्यान रखा गया था। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन किया गया था और इस बिल्डिंग को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उसके इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से। और आज भी प्लैनेट गोदरेज उसके लोकेशन के हिसाब से जो महालक्ष्मी में है वहां पर एक प्रीमियम चार्ज करती है। लेकिन इसी के बगल
बगल में साल 2010 में बनी लोधा बेलिसिमो बनाई गई ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत डिस्टिंक्टिव है इसके शेप की वजह से। 222 मीटर लंबी ये बिल्डिंग जो है इसने 53 फ्लोर्स के साथ में प्लैनेट गोदरेज का रिकॉर्ड तोड़ा और 728 फीट की ये हाइट थी। ये भी महालक्ष्मी में लोकेटेड थी। लोधा ग्रुप ने ही बनाया था इसे और ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। ये वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स थी मुंबई के अंदर जिसने एक प्रॉपरली फर्निश्ड स्टूडियो शो फ्लैट बनाने के ट्रेंड की शुरुआत की थी। आज आप छोटे भी प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपको सेल्स ऑफिस में या बिल्डिंग के किसी फ्लैट को ही शो फ्लैट में कन्वर्ट किया हुआ देखने को मिलता है, चाहे पूरी बिल्डिंग अब तक काम के लिए काफी पीछे क्यों ना चल रही हो। लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग थी जिसने शो फ्लैट का कॉन्सेप्ट लाया। यहाँ पर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दी गई थी, प्राइवेट पूल्स तक थे कई लोगों के फ्लैट में और 2010s में यहाँ पर स्मार्ट होम सिस्टम्स दिए गए थे कर्टन्स वगैरह के लिए। तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कस्टमर को देख के बनाई गई थी। लेकिन फिर अगेन अगले ही साल इसका रिकॉर्ड टूट जाता है और यहाँ पर आते हैं द इंपीरियल टावर्स और या कहे तो इंपीरियल 1 और 2 256 मीटर के हाइट के साथ में ये जो लगातार रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे थे कुछ दिनों में मुंबई के स्काईस्क्रेपर रेस के अंदर, उसमें फिर से लंबी रेस का घोड़ा इंपीरियल टावर्स बन गया है। 60 मंजिला ये बिल्डिंग तारदेव साउथ मुंबई में लोकेटेड थी और इनको बनाया था शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने। आज भी अगर इन बिल्डिंग्स का फोटो देखते हो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव है। प्रॉपर ट्रायंगुलर या पिरामिडल टॉप्स के साथ में ये इसके अंदर पेंट हाउसेस होस्ट करते हैं जो आज देश के सम ऑफ द टॉप लोगों के घरों को होस्ट करते हैं। शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने जब ये बिल्डिंग बनाई थी तब उन्होंने हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो आज देश के अंदर वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्किटेक्चरल फर्म्स के मालिक है, उनके द्वारा इसको एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क डिजाइन के अंदर बनवाया था। कटिंग एज आर्किटेक्चर, एक डिस्टिंक्टिव फसाड इस बिल्डिंग को दिया गया और स्काई डेक्स यहाँ पर बहुत अच्छे व्यू देते थे। और ये कुछ पहली बिल्डिंग्स थी जिनको अवार्ड मिले थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के भी इसको कई सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। लेकिन 10 साल तक ये रिकॉर्ड होस्ट करने के बाद में जो बिल्डिंग आई सीन पे वो थी वर्ल्ड 1। वैसे ये बिल्डिंग बननी थी मोर देन 700 मीटर्स की, 117 फ्लोर्स इसमें होने थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चलते इस बिल्डिंग को सिग्निफिकेंटली कट डाउन किया गया। 2020 में टोटल हाइट कंप्लीट की हुई लोधा वर्ल्ड 1 280.2 मीटर लंबी है या टोटल 919 फीट ऊंची, जिसमें 76 फ्लोर्स है। अब देखा जाए तो इसी लोधा पार्क के अंदर आपको मोर देन 76 फ्लोर्स वाली भी बिल्डिंग देखने मिलेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीटर वाली हाइट ये बिल्डिंग सबसे टॉलेस्ट थी। लोअर पर में बनी हुई ये बिल्डिंग लोधा पार्क नाम के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि 7 CR प्लस के फ्लैट्स को ऑफर कर रहे थे, जो कि डिजाइन थे ग्लोबल लग्जरी ब्रांड अरमानी कासा के द्वारा। क्लब हाउस, इन्फिनिटी पूल्स, पैनोरामिक व्यूज ऑफ अरेबियन सी यहाँ पर देखने मिलते हैं। ये बेबी वो बिल्डिंग भी हो सकती है जिसके बारे में आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है आज मुंबई में एक लैंडमार्क है और अपने आप में एक एड्रेस है जिसको किसी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। और आज भी लोग वर्ल्ड 1 को ही टॉलेस्ट बिल्डिंग समझते हैं। और अगर देखा जाए और कंप्लीटेड बिल्डिंग्स को कंसिडर करें जिसमें ओसी मिल गया है, लोग अगर रह सकते हैं, तो आज भी वर्ल्ड 1 ही मुंबई की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। लेकिन मैं 2 यहाँ पर और नाम ऐड करना चाहूंगा जो जल्द ही ये रिकॉर्ड जो है वो छीनने वाले हैं वर्ल्ड 1 से, और उसमें अंदर पहला नाम है पैलेस रॉयल। ये वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल में बनाया था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बन रही थी। इनफैक्ट 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों, क्या कोर्ट में लफड़े हुए, कितने सालों तक ये बिल्डिंग थी, किसने किससे बदला लिया, ये सब के ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पे तो है। लेकिन ये एक 320 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जो देश की पहली मेगाटॉल बनेगी, जिसमें 88 फ्लोर्स है। वर्ली साउथ मुंबई में बनी हुई बिल्डिंग थोड़ी और ऊंची होने वाली थी, लेकिन कोर्ट केसेस के बाद में इसके कुछ फ्लोर्स को रिड्यूस किया गया। ये देश की पहली लीड ग्रीन सर्टिफिकेशन वाली स्काईस्क्रेपर है जिसको लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला है, हाईएस्ट वाला। और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा एट्रियम भी है। एट्रियम यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेके जितना ऊपर रूफ है और बाकी फ्लोर्स जो है आगे बाजू में एक रिंग या बैल्कनी की तरह है बिल्डिंग के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को एट्रियम बोला जाता है। तो दुनिया का सबसे लंबा वाला यहाँ पर है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी बिल्डिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर ये कहा जाता है कि अभी जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ है तो यहाँ पे जो भी अपार्टमेंट्स है वो 40 CR प्लस के प्राइस में डील हो रहे हैं। अब श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये कंपनीज ने बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की थी, फिर कोर्ट केसेस, बैंक्रप्सी, बहुत सारे लफड़े होने के बाद में हॉनेस्ट शेल्टर्स नाम की एक कंपनी है जो अब इस बिल्डिंग की ओनर है, जो कि इसका काम कंप्लीट कर रही है। अब होपफुली विद इन अ ईयर और सो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको मुंबई की काफी सिग्निफिकेंट और काफी बड़ी ये बिल्डिंग कंप्लीट होते हुए नजर आएगी।
लेकिन इसके तुरंत बाद आपको देखने मिलेगी लोखंड वाला मिनेरवा। वैसे ये बिल्डिंग भी काफी हद तक कंप्लीट है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे अब लोग इंटीरियर का काम करवा रहे हैं और ये 299 मीटर ऊंची बिल्डिंग जो है ये 90 प्लस फ्लोर्स की है और ये पहली बिल्डिंग है मुंबई की जहाँ पर एक्चुअली आप 90th फ्लोर पे खड़े रह सकते हो। महालक्ष्मी में लोकेटेड ये बिल्डिंग लोखंड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बनाई गई है और ये अनपैरेलल व्यू प्रोवाइड करती है मुंबई स्काईलाइन का। ये बिल्डिंग एक बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन शेप में बननी थी, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते ये बिल्डिंग का काम भी काफी समय तक बंद था, लेकिन अब इसने भी फिर से जो रीबर्थ है वो ले लिया है और इसके बाद में ये अब विद इन अ ईयर और सो मुंबई के टॉलेस्ट बिल्डिंग की लिस्ट में आएगी। लेकिन अब फिर से वो दौर शुरू हुआ है जहां पर ये किताब कोई भी बिल्डिंग बहुत लंबे समय तक रख नहीं पाएगी। जैसे ही लोखंड वाला मिनर्वा कंप्लीट होता है तो लिबर्टी टावर्स नाम का गैलेंटी का प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ली में, वो भी कंप्लीट होने को है, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स है। गोरेगांव के अंदर एक और टॉल बिल्डिंग है ओबरॉय कॉमर्स नाम की, वो भी काफी ऊंची है, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड नहीं जीतेगी। अगर मुंबई के आने वाले समय में स्काईस्क्रैपर्स की आप लिस्ट देखो तो आपको बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे 300 मीटर प्लस के। MICL के द्वारा आराध्या आवान नाम की एक बिल्डिंग है जो देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने को है। ओशन टावर्स नाम के 2 ट्विन टावर्स बन रहे हैं प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा गिरगांव में, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट होंगे। तो इनमें से भी कोई बिल्डिंग जो है किताब लेके जा सकती है और ये कुछ समय समय में ही चेंज होते रहेंगे और एक वो बिल्डिंग जब आएगी जो कि 10-12 साल तक रिकॉर्ड रखेगी, वो कोई ट्रेंड अब मुंबई में नहीं दिख रहा, एटलीस्ट फोर्स इन फ्यूचर में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको क्या लगता है फीडबैक वो भी कमेंट से बताना और मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर बताना।